हर लेजेंड की शुरुआत किसी रहस्यमयी कहानी से होती है और ये कहानी शुरू होती है केविन फ्लिन से, वो आदमी जिसने डिजिटल दुनिया को हकीकत में बदल दिया था। एनकॉम का सीईओ, विजनरी प्रोग्रामर और ग्रिड का क्रिएटर। 1989 की एक रात केविन अपने बेटे सैम फ्लिन से वादा करता है कि वो जल्द लौटेगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आता। वो गायब हो जाता है और उसके साथ गायब हो जाती है एक पूरी डिजिटल दुनिया की चाबी। सालों बाद सैम अब बड़ा हो चुका है, इंटेलिजेंट लेकिन रिबेलियस। एनकॉम पर उसका नाम तो है, पर वो सिस्टम से दूर रहता है। वो हर साल कंपनी को याद दिलाता है कि असली मालिक कौन है, छोटे छोटे प्रैंक और हैकिंग के जरिए। एक दिन केविन का पुराना दोस्त एलन ब्रैडली उससे मिलने आता है। एलन बताता है कि उसे केविन के पुराने ऑफिस यानी उस पुराने आर्केड से एक पेजर मैसेज मिला है जो सालों से बंद पड़ा है। सैम पहले तो मजाक में लेता है, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे आर्केड तक खींच लाती है। आर्केड में वो वही पुरानी ट्रोन गेम मशीन देखता है। जब वो उसे चालू करता है, पीछे एक सीक्रेट डोर खुलता है और अंदर एक हिडन लैब। वो कंप्यूटर पर कुछ कमांड्स डालता है और अचानक डिजिटलाइज होकर ग्रिड के अंदर पहुंच जाता है, उसी डिजिटल दुनिया में जिसे उसके पिता ने बनाया था। ग्रिड अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। नियॉन लाइट्स, आइडेंटिटी डिस्क और डेडली लाइट साइकिल बैटल्स। सैम को एक प्रोग्राम समझकर पकड़ लिया जाता है और ग्लैडिएटर गेम्स में डाल दिया जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है और तभी उसे फेस ऑफ करना पड़ता है सीएलयू से, उसके पिता का डुप्लीकेट प्रोग्राम जो बिल्कुल केविन जैसा दिखता है। लेकिन जल्द ही सैम को एहसास होता है कि सीएलयू केविन नहीं बल्कि उसकी ही बनाई हुई डिजिटल कॉपी है, जो अब खुद इस दुनिया का डिक्टेटर बन चुका है। सीएलयू सैम को खत्म करना चाहता है, पर तभी क्वोरा नाम की एक मिस्टीरियस वॉरियर उसे बचाकर ले जाती है। वो उसे ग्रिड के दूर के हिस्से में ले जाती है जहाँ सैम की मुलाकात होती है उसके असली पिता केविन फ्लिन से। सालों बाद पिता और बेटा आमने सामने। केविन बताता है कि सीएलयू को उसने बनाया था एक परफेक्ट सिस्टम बनाने के लिए, लेकिन सीएलयू परफेक्शन के ऑब्सेशन में पागल हो गया। जब ग्रिड में स्पॉन्टेनियसली नए प्रोग्राम्स प्रकट होने लगे, आइसोज यानी आइसोमॉर्फिक एल्गोरिथम्स, तो सीएलयू ने उन्हें थ्रेट मानकर जेनोसाइड कर दिया। उस दिन से केविन ग्रिड में फंस गया क्योंकि सीएलयू ने पोर्टल बंद कर दिया था। अब वो पोर्टल फिर से खुला है, पर सिर्फ थोड़े समय के लिए। सैम अपने पिता को मनाता है कि उन्हें बाहर निकलना चाहिए, वरना सीएलयू रियल वर्ल्ड में घुस जाएगा। केविन हेजिटेंट होता है, पर आखिरकार वो सैम और क्वोरा मिलकर पोर्टल तक पहुंचने की यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में वो जूस नाम के प्रोग्राम से हेल्प लेने जाते हैं जो एक नाइट क्लब चलाता है, लेकिन जूस उन्हें बिट्रे कर देता है और सीएलयू की सेना वहां पहुंच जाती है। केविन किसी तरह उन्हें बचाता है और तीनों एक स्टोलन लाइट जेट में पोर्टल की तरफ उड़ते हैं। फाइनल एक्ट में सीएलयू उनका पीछा करता है उसकी पूरी आर्मी के साथ। पोर्टल के पास पहुंचते ही केविन सीएलयू से आमने सामने होता है अपने ही डिजिटल रिफ्लेक्शन से। सीएलयू कहता है, मैंने वही किया जो आपने कहा था, परफेक्ट वर्ल्ड बनाया। केविन शांत रहता है और आखिरी बार अपने बेटे की ओर देखता है। वो सैम और क्वोरा को पोर्टल से रियल वर्ल्ड में भेज देता है और फिर सीएलयू को गले लगाकर मर्ज कर लेता है। दोनों मिलकर एक्सप्लोड हो जाते हैं और ग्रिड कोलैप्स हो जाता है। पोर्टल के दूसरी तरफ सैम और क्वोरा रियल वर्ल्ड में पहुंचते हैं। सैम अब वो लड़का नहीं रहा जो वो पहले था। उसने अपने पिता का विजन समझ लिया है। वो एलन को बताता है कि अब एनकॉम की दिशा बदलनी है और फिर वो क्वोर को सिटी का सनराइज दिखाने ले जाता है। उसकी आंखों में वो रोशनी जो अब तक सिर्फ डिजिटल दुनिया में थी। ये है ट्रोन लेगेसी, एक कहानी पिता, बेटे और एक नई शुरुआत की, जहाँ टेक्नोलॉजी और इंसानियत एक ही रोशनी में घुल जाते हैं।